अब हम आज तीसरे हिस्से में हैं मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह का हमारे लिए कौन सा नज़रिया। मैं पीछे जाना चाहता हूँ। यीशु मसीह जब देह धारण करके इस शरीर में आया, जगत में, संसार में आया मेरे प्रियो, उससे पहले हम परमेश्वर के स्वभाव की जब बात करते हैं तो मैं चाहूँगा जल्दी से ज़्यादा समय ना लेते हुए प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। भजन संहिता साम 103, भजन संहिता 103 अध्याय उसका 8वां वचन से हम देखते हैं। इसमें प्रभु का जो स्वभाव है, जो प्रभु का नज़रिया, प्रभु की थॉट है हमारे पूरे मनुष्य जाति के लिए, सृष्टि के लिए जहाँ पर बताई गई है। मैं चाहूँगा पढ़ेंगे 103 का 8 भजन संहिता। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हम से व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी से ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदय चल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान से फूल की नाई फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और ना वह अपने स्थान से फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युगन युग और उसका धर्म उसके नाती पोतों से भी प्रकट होता है। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु का जो वचन है हमें बताता है परमेश्वर का नज़रिया जो मनुष्य जाति के लिए है, जहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर दयालु है और अनुग्रहकारी है। ये हमें मिलता, और सजा देने में, कोप करने में भी वो विलम्ब करता है, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामयी है। जो प्रभु का जो नज़रिया मनुष्य जाति के लिए, मेरे और आपके लिए है। और फिर कहा गया कभी कभार परमेश्वर सजा देता, दुख देता, तो फिर भी वचन बताता वो सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा और ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। ये प्रभु का नज़रिया हमारे लिए क्यों ऐसा है? क्योंकि वचन बताता है, जब हम प्रभु के वचन से, हम इसी के 13 वचन से देखते हैं हम, तो जहाँ पर लिखा गया जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। प्रभु का नज़रिया दया करने का। क्यों दया करने का नज़रिया? मैं चाहूँगा फिर पढ़िए 103 का, फिर दोबारा पढ़ेंगे हम इसका 10 वचन। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। यहाँ पर मेरे प्रियो 103 नंबर, जब भजन संहिता 103 उसका 8 से लेकर हम आगे तक चलते हैं तो इसमें बताया गया है कि यहोवा दयालु है और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामयी है। वह सर्वदा वाद विवाद ना करता रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। ये नज़रिया मेरे प्रभु का है, मेरे लिए और आपके लिए। मैं और आप पाप में थे, परंतु परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर का नज़रिया हमको देखने का अलग है। उस नज़रिए की बात आज हम कर रहे हैं। पहले 2 भागों में देखा कि हमारा नज़रिया दूसरों के लिए क्या है, यीशु के लिए क्या है। आज हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का या फिर यीशु मसीह का नज़रिया मेरे और आपके लिए क्या है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जिस ढंग से, जिस तरीके से, जिस नज़रिए से देखता है वो हमारे लिए सचमुच में फ़ायदेमंद है, यदि हम इसको फ़ायदे के रूप में अपने जीवन में एक्सेप्ट करें। क्योंकि वचन बताता, 10 का वचन अभी हमने फिर पढ़ा है कि हमारे पापों के अनुसार वह हमसे व्यवहार नहीं करता, ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। मेरे प्रियो, हमारे पापों के साथ हमको बदला नहीं देता। यदि पापों के हिसाब से हमको बदला देता तो मैं और आप आज यूट्यूब के और ऊपर ना तो प्रचार करते होते और ना हम सुन पाते।
परमेश्वर की दया, प्रभु की करुणा के द्वारा हम जीवित हैं, क्योंकि उसका देखने का नजरिया हमारे लिए क्या है। मैं चाहूंगा इसका 13 और 14 वचन पढ़िए द्वारा। जैसे पिता अपने बालकों पर दया देखिए, करता है, जैसे पिता अपने बालकों के ऊपर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। हाँ, वो क्यों दया करता है? जो परमेश्वर का भय मानते, परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर क्यों उनके ऊपर दया करता है? क्योंकि परमेश्वर का नजरिया हमारे लिए क्या है। अभी 14 वचन में परमेश्वर का जो थॉट है, परमेश्वर की सोच है, वो हमारे लिए बताती है। पढ़ेंगे 14 वचन को। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है, हाँ, क्योंकि वो जानता हम कौन है, हम केवल मिट्टी है, वो हमारी सृष्टि जानता है, और उसको स्मरण रहता है उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। हाँ, उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य केवल मिट्टी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का नजरिया हमारे लिए बिल्कुल सही है, इसका हम फायदा ले। आज केवल परमेश्वर की जानकारी देने के लिए नहीं मैं जहाँ पर प्रभु का प्रचार कर रहा हूँ कि परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर वैसा है, परंतु उसका हमको बेनिफिट, उसका हमको फ़ायदा मिलने वाला है। आज इन वचनों से हम कौन सा फ़ायदा ले सकते हैं, इन वचनों से हम सीखेंगे। जब हम, मेरे प्रियो, एक घटना हमें योना नबी की पुस्तक में से मिलती है परमेश्वर के स्वभाव के बारे में। परमेश्वर के स्वभाव के बारे में हमें ऐसी एक घटना मिलती है। बाइबल में बताया गया, योना नबी की जो पुस्तक है, भविष्यवक्ता की पुस्तक है, एक छोटी सी पुस्तक है, परंतु इसमें एक बहुत बड़े गहरे भेद है जो 4 अध्यायों में जो लिखी गई पुस्तक है। इसमें परमेश्वर ने अपने दास योना को कहा कि तू नीनवा शहर में जा, वहाँ पर प्रचार कर। क्यों प्रचार कर? क्योंकि वहाँ के लोग पाप में बहुत ज़्यादा ग्रस्त हो चुके हैं। मेरी नज़रों में उनकी जो बुराई है मेरी दृष्टि में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जा, उसको जा करके चेता और उनको कहे कि आने वाले 40 दिन के बाद जो नीनवे शहर है वो पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। परंतु वचन बताता है कि योना भविष्यवक्ता था, वो नीनवा को जाने की बजाय वो तर्शीश को चला गया। ये कहानी तो लंबी है, परंतु मैं सिर्फ अपने मुद्दे पर आना चाहता हूं। वे भाग कर गया, शिप के द्वारा चला गया, परंतु फिश के द्वारा फिर परमेश्वर उसको वापस लेकर के आया। फिर उसने 3 दिन प्रचार किया। जब प्रचार किया मेरे प्रियो, तब क्या हुआ? लोगों ने, राजे ने, और राजा से लेकर प्रजा और पशुओं तक, जानवरों तक, सब ने उपवास रखा, टाट पहन लिए, और राजे ने अपने राजकीय वस्त्रों को उतार दिया, और राजा खुद प्रचार करने लगा कि सब मनुष्य जाति जितने भी है, सब के सब प्रभु के अधीन हो जाए, अपने पापों से मन फिराए। मेरे प्रियो, जब ऐसा हुआ, जो हम 3 अध्याय के 6वें वचन से लेकर हम 10 वचन तक हम जब देखते हैं, 3 का 10 वचन को जरूर हम पढ़ेंगे। जब ऐसा हुआ, लोगों ने पश्चाताप किया, मन फिराया, तो परमेश्वर ने देखा। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का नजरिए की बात चल रही है। आज 10वां वचन पढ़िए, 3 का 10 वचन। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमारक से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल ली और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। हाँ, सुनिए, अब क्या हुआ? जब नीनवा शहर में योना नबी ने प्रचार करना शुरू किया, उसके बाद राजा ने खुद प्रचार किया, लोगों ने अपना मन फिराया, पश्चाताप किया, तब परमेश्वर ने उसको देखा, पूरे लोगों को देखा कि लोगों का मन परिवर्तित हो गया। तो परमेश्वर ने जो उनके विरोध में ठाना था कि इनको सजा देनी है, परंतु परमेश्वर ने वो सजा देने से अपना मन बदल लिया। जब ऐसी घटना घटी तो योना भविष्यवक्ता जो था वो बड़ा अपने आप में क्रोधित हुआ इस बात के ऊपर, क्योंकि वो चाहता था, कई बार मैं इसके साथ आपको बताना चाहता हूँ, इस धरती पर आज बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं। मैं सबके साथ एक इस YouTube के माध्यम से बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं जो भविष्यवाणी करते हैं और दर्शन देखते हैं। परमेश्वर डायरेक्टली उनसे बात करता है। जब एक रोया या एक दर्शन के रूप में देखते हैं, जब वो सोया सपने के रूप में देखते हैं, अलग अलग ढंग से परमेश्वर अपने दासों को दिखाता है। परंतु कुछ भविष्यवक्ता, मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं इस बात के लिए कि एक एग्जाम्पल दे करके बताना चाहता हूं। मान लीजिए एक भाई का एक्सीडेंट आपने देखा है, जहाँ परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि मैं उसका वो एक्सीडेंट में ऐसा करके वो उसको चोट आएगी, ऐसा होगा, वैसा होगा। सो बहुत सारी परमेश्वर बातें करता। तो
तब क्या करना चाहिए? भविष्यवक्ता का क्या वहाँ पर रोल होना चाहिए? भविष्यवक्ता का ये रोल होना चाहिए कि उस भाई को चेताए, भाई तेरे लिए मैंने ऐसा देखा, तू प्रार्थना कर, मैं भी उपवास रखता हूँ, तू भी उपवास रख, ताकि के ऐसी घटना तेरे साथ ना हो पाए। परंतु आज क्या होता है, ऐसी घटनाएं जब हम सपने में देखते हैं या कैसे किसी के साथ कुछ घटना घटती है, तो हम क्या करते हैं, हम इंतज़ार करने लगते हैं योना नबी की तरह। अरे भाई क्या है ये, क्यों परमेश्वर आपको दिखाता है? परमेश्वर का दिखाने का मतलब ये नहीं है कि तू बैठा और तमाशा देखता रहे। परमेश्वर का दिखाने का मकसद होता है कि उनको भी चेता और तू भी प्रार्थना कर, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना का असर होता है। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर अपने क्रोध को विलंब कर देता है। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का मन बदल जाता है। जब लोग अपने मन को बदल लेते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि भाई जो प्रभु का दास भविष्यवक्ता होगा वो इंतज़ार करता रहता है कि मैंने देखा था एक्सीडेंट हुआ, मैंने देखा था उसके घर में मृत्यु हो गई, तो वो मृत्यु का इंतज़ार करता रहता, तब वो बोलेगा मैंने पहले बताया था कि इस घर में घटना होने वाली है। तो भैया बताया था, परंतु आपको प्रार्थना करने के लिए ही परमेश्वर ने बताया था, चेताने के लिए, चेतावनी देने के लिए आपको बताया था। क्या आपने ये दोनों कार्य किए? प्रार्थना की है, उसको कैंसिल किया है, प्रभु के आगे और लोगों के बीच मध्यस्थता की है, जैसे मूसा करता था। कई बार परमेश्वर मूसा से बात करता था। मूसा भी नबी था, मूसा भी भविष्यवक्ता था, लोगों की बातें परमेश्वर को और परमेश्वर की बातें लोगों को बताता था। परंतु जब भी परमेश्वर ने इजरायलियों को नष्ट करने की बात करी, मूसा उसी समय गिड़गिड़ा रहा था, घुटनों के बल आता था, लेट जाता था, दंडवत होता था, प्रभु ऐसा तू ना होने दे, ऐसा मत कर, लोगों को भी चेतावनी देता था और परमेश्वर के आगे जाकर के परमेश्वर के क्रोध को ठंडा करता था। ये भविष्यवक्ता का काम है, ताकि लोगों का बचाव हो सके। आज के भविष्यवक्ता बहुत सारे ऐसे हैं, माफ़ कीजिएगा यदि किसी के दिल को ठेस पहुंचती है, तो वो अपनी गवाही को कायम रखने के लिए माड़ी घटनाओं को भी ऐसी गवाही शो करेंगे जैसे बहुत बड़ा काम हो गया। किसी बहन को परमेश्वर, वो निसंतान थी, परमेश्वर ने उसको ब्लेस करने जा रहा, आपको बताया कि इस बहन को बेटा देने जा रहा, उस बहन को बेटी देने जा रहे। ठीक है, आपका बहुत खुशी की बात है, ये तो अच्छी गवाही है, कुछ पॉजिटिव हो रहा है ना, किसी को जॉब मिल रही है, किसी को गाड़ी मिल रही है, किसी को ये हो रहा है, वो हो रहा है, अच्छी बातें हो रही है। ठीक है, इंतजार करिए, प्रभु से कहिए प्रभु मैं देखना चाहता हूँ जो तू मुझे दिखा रहा, उसमें आमीन बोलिए। परंतु जो नेगेटिव है, दूसरों के लिए नेगेटिव चल रहा है, उसको आप कैंसिल कीजिए। अपनी प्राइड, अपनी ईगो में, अपनी इस घमंड में मत आइए। जो वरदान आपको मिले उसका दुरुपयोग मत कीजिए। आज भी बहुत सारे जोना नबी के जैसे हैं जो केवल प्रचार करते हैं, केवल इन सारी बातों का रिजल्ट, इस बात से रिजल्ट आखिरी यही चाहते, अंदर की डिज़ायर यही होती है कि जो माड़ी घटनाओं को देखा वो पूरी हो जाए, ताकि हम उसको हाईलाइट करें, यूट्यूब के ऊपर डालें, फेसबुक के ऊपर डालें, हमने बोला था, पहले इतने दिन बोल दिया, पहले इतने दिन बोल दिया। अरे भैया, इसका लोगों को क्या फ़ायदा हुआ? घटना घट गई, उसके बाद क्या फ़ायदा हुआ? इसलिए आपको चुना गया। इसलिए मैं वापस अपने टॉपिक के ऊपर आना चाहता हूं। योना नबी भी ऐसा ही था जैसे आज के बहुत सारे भविष्यवक्ता है। परंतु धन्यवाद करता हूं उन प्रभु के दासों के लिए जो बोझ के साथ उपवास रख करके प्रार्थना करते हैं, लोगों के लिए जो माड़ी घटनाओं को कैंसिल करते हैं यीशु के नाम में, और परमेश्वर से आगे रो के गिड़गिड़ा करके ऐसी घटनाओं को प्रभु के मन को बदल देते हैं ताकि वो घटना ना घटे। हालेलुया, परमेश्वर उन सब को ब्लेस करे। और जहां पर इस घटना में क्या हुआ मेरे प्रियो, लोगों ने अपना मन फिराया, परंतु जोना बोल रहा था कि जो मैंने कहा वही पूरा हो, वही पूरा हो। यह सबसे मंदभागी घटना। तब परमेश्वर ने एक घटना वहां पर एक ऐसा काम चलाया कि जब उस शहर के बाहर आकर के जोना ने एक छोटा सा एक शतरा सा बनाया। मैं चाहूँगा पढ़ दीजिए इसका पढ़ेंगे हम 4 अध्याय का उसका 2 वचन पढ़ दीजिए। और उसने यहोवा से ये कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की
क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है हम्म। और विलंब से कोप करने वाला करुणा देखिए, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु परमेश्वर है, परमेश्वर के साथ बात करता है। मैं जानता था तू अनुग्रहकारी, इसलिए मैं जहां प्रचार नहीं करता था कि मैं प्रचार करूंगा लोग बदल जाए। अरे देखिए कैसी मंदबुद्धि है तो भविष्यवक्ता। ऐसे बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के, बहुत सारे लोगों की ऐसी बुद्धि मंद बुद्धि में बदल चुकी है। कहाँ कैसे बदल चुकी है? अपनी प्राइड के कारण, अपनी झूठी प्रेज, अपनी महिमा के कारण। इसलिए वो सही दिशा में नहीं जा रहे, लोगों को भी गुमराह करते हैं। आगे पढ़िए। और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। सो अब हे यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना देखियो ही भला है। कितनी घटिया सोच है कि उनको नहीं मारना तो मुझको मार दे। देखो कैसी घटना है, अजीब सी बात लग रही है। कई बार तो शक होने लगता है कि परमेश्वर ने इन लोगों को चुना। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको चुना तो है परमेश्वर, परंतु आखिरी रिजल्ट उनके हाथ में ही है। अब चौथे वचन में पढ़िए। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वह उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब की ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ ये देखने लगा कि नगर को क्या होगा। देखिए, छप्पर बना करके वहां पर बैठ गया हालत देखने के लिए। आज भी बहुत सारे ऐसी हालत देखने के लिए खुश होते हैं, कब हमारी भविष्यवाणी पूरी हो, कब ऐसा हो, कब ऐसा हो। मैं सबको विनती करता हूं मेरे प्रियो प्रभु के दास लोगों, अपने मन को बदलो और सही सेवकाई में आओ। और तब क्या हुआ, आगे पढ़ दीजिए 6वें वचन से। परमेश्वर ने एक रेंड का पेड़ उगाकर, तब परमेश्वर ने उसको समझाने के लिए एक रेंड का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया जोना के सिर पर छाया हो। हाँ, जोना के सिर पर क्या हो, छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेंड के पेड़ के कारण बहुत आनंदित हुआ। हाँ, बिहान को जब पो फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा जिसने रेंड के पेड़ को ऐसा काटा कि वह सूख गया। अब ध्यान से सुनिए जहां पर कि परमेश्वर ने एक ना रेंड का पेड़ ठहराया और वो उगकर एक ही रात में इतना बढ़ गया। जब वो बढ़ा तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसके सिर के ऊपर उसको छाया के लिए ठहराया ताकि उसका दुख दूर हो जाए। तब क्या हुआ, जोना उस रेंड के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। देखिए, बहुत आनंदित हुआ। तब परमेश्वर ने एक कीड़ा ठहराया कि उस जो पेड़ था उसको काट दिया। जब काट गया वो पूरी तरह से सूख गया। जब सूख गया तब क्या हुआ, 8वां वचन पढ़िए। जब सूर्य उगा जी, तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर हाँ, लू चलाई और घाम योना के सिर पर ऐसा लगा कि वह मूर्छा खाने लगा। हाँ, और उसने ये कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेंड के पेड़ के कारण भड़का है क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। तब यहोवा ने कहा, जिस रेंड के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नाश भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई। फिर ये बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? अब सुनिए ध्यान से। एक पेड़ परमेश्वर ने लगाया, जोना ने कोई उसके लिए मेहनत नहीं करी, लगाया किसने? परमेश्वर ने। उसको छांव की गई, बड़ा आनंद हुआ, परंतु उसके बाद कीड़ा ठहराया। जब कीड़े ने उसको खाया तो पूरी तरह से पेड़ सूख गया। तब भी वो अपने लिए मृत्यु मांग रहा। कितना क्रोध से भरा हुआ ये भविष्यवक्ता है। तब परमेश्वर ने कहा, देखिए, एक पेड़ जिसके लिए तूने कोई मेहनत नहीं करी, उसको जो मैंने लगाया ठहराया, और उसके लिए तेरे मन में इतना तरस है कि तू क्यों उसको नष्ट किया? तो क्या 1,20,000 से अधिक जो लोग हैं जिन्होंने अपना मन बदल लिया है, क्या मैं उनको नष्ट कर दूंगा?
और आगे एक बहुत अच्छी बात, मैं नज़रिए के विषय के ऊपर बोल रहा हूँ, जो 11 वचन में एक बात और बोली, जो अपने दाहिने और बाएं हाथ का भेद नहीं पहचानते। सुनिए, दाएं और बाएं का भेद भी नहीं पहचानते। क्या नीनवा शहर के लोग बेवकूफ़ थे? क्या वो निर्बुद्धि थे? नहीं, परंतु ये ऐसा क्यों लिखा है मेरे प्रियो? इसलिए लिखा कि परमेश्वर का एक लेवल है, वो स्वयं परमेश्वर है। जैसे कहते हैं ना, बाप होता है, बच्चे बच्चे होते हैं। इसी रीति से बच्चा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, बाप के लिए बच्चा हमेशा बच्चा ही होता है, भले बाल भी सफ़ेद हो जाए तब भी। इसी रीति से मेरे प्रियो, नीनवा शहर के लोग मिट्टी की मानंद, हमने पढ़ा भजन संहिता 103 का 13-14 में पढ़ा है। वहाँ पर क्या बताया गया कि वो जानता मेरी सृष्टि में उसने सृष्टि की है, ये कैसे हैं। इसी रीति से यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर क्यों कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते। देखिए, उन्होंने क्रूस के ऊपर लटकाया, कितने तशद्दुद दिए, कितनी पीड़ाएं दी, परंतु प्रभु यीशु का नजरिया क्यों ऐसा था? क्योंकि वो तो स्वयं परमेश्वर है ना, वो देह धारण करके धरती के ऊपर आया। आगे हम जब चलते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 का 16-17 में और 8वें अध्याय में हम पढ़ेंगे आगे चल करके। पहले मैं इसको बताना चाहता हूँ, सुनिए ध्यान से, क्यों यहाँ पर कहा गया कि दाहिने और बाएं को भी नहीं जानते। इसका क्या रीज़न है? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य की जो सोच है उसको जानता है कि सीमित है। मनुष्य कितना भी अपने आप को बुद्धिमान, इंटेलेक्चुअल, एजुकेटेड माने, परंतु परमेश्वर जानता है कि ये कौन है। ये है परमेश्वर का नजरिया, कि वो हमारे अपराधों को, पापों को, हमारी अंदर की सारी बुराई को नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? वो जानता है। ऐसा नहीं है कि वो एक टाइम आएगा देखने का, वो इसलिए नहीं देखता कि वो हमारे ऊपर विलंब करता है। वो तरस की नज़रों से, हमको दया करने की नज़रों से, क्योंकि वो करुणामयी है, उसके हिसाब से हमको देखता है। मेरे प्रियो सुनिए ध्यान से, जहाँ पर परमेश्वर ने कहा 1,20,000 लोग इसमें बसते हैं, क्या मैं उनको नष्ट करूँगा? मैं उनके ऊपर तरस ना खाऊं? परमेश्वर का नज़रिया तरस खाने का मेरे प्रियो। और जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 और 17 वचन, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और 17 वचन में लिखा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। ये परमेश्वर का प्रेम है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जे हमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में मिलता है कि परमेश्वर ने प्रेम किया। परमेश्वर का नज़रिया हमारे लिए क्या था कि हम पाप के कारण नष्ट होते जा रहे हैं। परमेश्वर ने उसी नज़रिए के हिसाब से प्लान बनाया और अपने पुत्र को भेजा। और अब पुत्र क्या कहता है? जब हम लूका 4 का 18 में वचन पढ़ते हैं, वहाँ पर पुत्र प्रभु यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर ने मुझको अभिषेकित किया है। किस बात के लिए अभिषेक किया है? जहाँ पर 4 अध्याय लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय में उसका 18 वचन में लिखा गया, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। यह है प्रभु का, परमेश्वर का प्रेम जो प्रभु में है। मैं चाहूँगा आप पढ़ दीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 42 वचन पढ़िए। ये वचन मैंने इसलिए जल्दी से पढ़े ताकि आप समझ सकें। परमेश्वर ने प्रेम किया और पुत्र कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे अभिषेकित किया है, धरती के ऊपर भेजा। किस बात के लिए? ताकि परमेश्वर की दया को, परमेश्वर की करुणा को मैं लोगों के भीतर आकर के प्रकट करूं। जो नष्ट हो रहा है, जो नाश हो रहा है, उनको बचाऊं। ये परमेश्वर का नजरिया और वही विशेषता यीशु मसीह के अंदर पाई गई, क्योंकि स्वयं परमेश्वर ही देहधारी होकर के भूमि के ऊपर आया। हाँ जी, पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 42वां वचन। यीशु ने उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता हाँ तो तुम मुझसे प्रेम रखते, जी,
क्योंकि मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूँ। मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूँ। मैं आपसे कुछ नहीं, मैं अपने आप से कुछ नहीं, हाँ, परंतु उसी ने मुझे भेजा। मैं अपने आप से नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है मेरे प्रियो, परमेश्वर का नज़रिया हमारे लिए क्या है। उसी नज़रिए के कारण, क्योंकि वो जानता हम मिट्टी हैं, वो जानता हम खाक हैं, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को धरती के ऊपर भेजा। पुत्र कहता है कि पिता ने मुझे अभिषेक करके धरती के ऊपर भेजा, और पुत्र कहता है 8:42 में हम पाते हैं कि मैं खुद नहीं आया, मुझे भेजा गया है पिता की ओर से, मैं उन्हीं में से निकल करके आया हूँ। और इसीलिए प्रभु कहता है, चोर 10:10 में, जब यूहन्ना 10:10 में हम पढ़ते हैं, वहां पर कहा गया कि चोर इसलिए आता है ताकि क्या करे, घात करे। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। परंतु मैं इसलिए आया हूं कुछ जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। आमीन। सो मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर का जो प्लान हमारे लिए, उसको समझने की आवश्यकता है। अब मैं जो देहधारी हुआ यीशु मसीह, उसके स्वभाव के बारे में आपके सामने रखना चाहता हूं। जब हम मार्क चैप्टर 6 उसका 34 में पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु का वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को देखा, तो प्रभु यीशु मसीह ने उस भूखी भीड़ को देख करके उसके ऊपर तरस खाया। और जब हम मैथ्यू रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय, मैं चाहूंगा उसको तो जरूर आप पढ़िए, 20वें अध्याय को, मत्ती रचित सुसमाचार। और मार्क चैप्टर 6 वर्स 34 में ऐसा लिखा गया कि भीड़ को देखकर प्रभु के मन में तरस आया। और मेरे प्रियो, तरस स्वयं परमेश्वर के अंदर की भावना है, जो मनुष्य बनकर धरती के ऊपर यीशु मसीह नाम रखा करके आया है। वो तरस से भरा हुआ है। वो हमारे पापों को नहीं देखता, परंतु वो चाहता है कि हम बच जाएं, वो चाहता है हम बचाए जाएं। इसीलिए प्रभु ने कहा, तौबा करो, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आमीन। और जैसे परमेश्वर ने उस टाइम में मेरे प्रियो जोना को भेजा, उसके बाद अलग अलग अपने दासों को भेजा, और जो जो प्रभु के दास लोगों के उपदेशों को, प्रभु के वचन को सुन करके अपने मन फिराते गए, वो लोग आशीष पाते गए। ये परमेश्वर का प्लान, परमेश्वर की योजना। और अंत के दिनों में परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो हलाक ना हो, वो नाश ना हो, बल्कि वो अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, आपको अनंत जीवन देने के लिए प्रभु ने बुलाया है। ये आपके लिए प्रभु का नजरिया है। आमीन। चाहेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय 29 से 34 तक पढ़ दीजिए जल्दी से। जब वे यरीहो से निकल रहे थे, तो एक भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहें, पर वह और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई, और वह तुरंत देखने लगे, और उसके पीछे हो लिए। मेरे प्रियो भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह का जो नज़रिया है वो कौन सा है। लोगों का नज़रिया क्या है? वो अंधे हैं। देखिए, वो आंखों से उनको दिखाई नहीं देता, परंतु फिर भी लोगों का नज़रिया उनके लिए कैसा है? सख्त दिली है, कठोरता है उनके मनों में। वो सही तरीके से, सही नज़रिए से नहीं देखते। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप किसी बीमारी, किसी दुख, कष्ट, पीड़ा में, कैसी भी परिस्थिति में हो, लोगों का नज़रिया भले आपके लिए ठीक ना हो, परंतु यीशु मसीह का आपके लिए नज़रिया बेस्ट है। वो आपको देख रहा है। कौन से नज़रिए से देखता? यहां पर हमें घटना मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा, हमारे पास लेकर आओ। जब पास लेकर गए, प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने बताया, हमारी आंखें खुल जाएं। तो मेरे प्रियो, तरस खा करके प्रभु ने उनकी आंखों को खोल दिया। आपको मैं बताना चाहता हूं, लोगों की तरफ ध्यान मत दीजिए, प्रभु के नजरियों को अपने लिए लीजिए। लोग आपको क्या कहते हैं उनको मत सुनिए, मत सोचिए, परंतु प्रभु आपके लिए क्या कर रहा है, प्रभु की योजना आपके लिए क्या, उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। क्योंकि प्रभु का नजरिया आपके लिए बेस्ट है। वो कभी आपके लिए हानि करने के नहीं सोचता, वो बेस्ट है आपके लिए। उसके नजरिए के ऊपर, देखने के ऊपर आप ध्यान लगाएं। और
यहाँ पर इस घटना में मिलता है कि तरस खा करके भीड़ के ऊपर प्रभु ने अनुग्रह किया और उनको भोजन दिया। यहाँ पर 2 अंधों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। और एक और घटना हमें मिलती है जब हम यूहन्ना 8वें अध्याय में जाते हैं। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लेकर के आए जो व्यभिचार करती गई, ठीक पकड़ी गई। तो उनके हाथों में पत्थर थे। ध्यान से सुनिए, उनके हाथों में पत्थर थे। उनका नज़रिया उस स्त्री के लिए क्या था और यीशु मसीह का नज़रिया उस स्त्री के लिए क्या था, दोनों में कितना डिफरेंट है, अंतर है। और बीच में आती है व्यवस्था, बीच में है प्रभु का वचन जो मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई। अब व्यवस्था में लिखा गया है, जब हम लेवियों की पुस्तक लेविटिक्स 20 अध्याय में पढ़ते हैं, जहाँ उसके 22वें अध्याय में पढ़ते हैं, इन सारी घटनाओं के बारे में बताया गया, व्यवस्था में बताया गया जो व्यभिचार करती हुई स्त्री पकड़ी जाए, पत्थर मार मार के उसको मार दिया जाए। परंतु वो शास्त्री और फरीसी यीशु मसीह के पास आए, उनके हाथों में पत्थर है, वो पाप करने वाली स्त्री भी सामने खड़ी है। अब देखिए कौन से नजरिए से उन लोगों से प्रभु ने उस स्त्री को छुटकारा दिलाया। आज भी आप किसी भी परिस्थिति में, लोग आपके विरोध में, या आपसे कोई गलती, कोई पाप हुआ, आज ही आप अपने मन को बदल लेंगे। प्रभु का नजरिया आपके लिए ठीक है। आमीन। प्रभु का नजरिया आपको छुटकारा देने का। तो तब क्या हुआ, शास्त्री और फरीसी कहते हैं वचन में लिखा है कि ऐसे पाप करने वाली स्त्री को पत्थर मार मार के मार दिया जाए। प्रभु ने कहा जिसने कोई पाप ना किया हो वो पहले पत्थर मारे। और वचन बताता है कि धरती के ऊपर प्रभु जी कुछ लिखने लगे। वो क्या लिख रहे थे, वो उन सब लोगों के नाम लिख रहे थे जो जिसने पाप किया, ऐसा करके बताया गया। मेरे प्रियो, तो सब पत्थर छोड़कर भाग गए। जब भाग गए, मैं चाहूंगा इसका 10 वचन पढ़िए 8वें अध्याय का, यूहन्ना रचित सुसमाचार, जॉन चैप्टर 8 वर्स 11 पढ़ दीजिए। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वह कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? जी। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। हाँ, यहाँ पर सुनिए ध्यान से। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं भी तुझको दंड की आज्ञा नहीं देता। मेरी बहन, मेरे भाई, तू किसी भी पाप में, किसी भी परिस्थिति, किसी भी हालात में, प्रभु का नज़रिया आपके लिए आज भी बेस्ट है। आप पाप में हो, दुनिया का नज़रिया आपके लिए रॉन्ग होगा, दुनिया आपको घटिया नज़र से देखेगी, परंतु मेरा यीशु आज भी आपको तरस की नज़रों से देखेगा। जैसे उस स्त्री को प्रभु ने देखा, जैसे उन 2 अंधों को देखा, जैसे वो उस भूख से तड़पती भीड़ को देखा। मेरे प्रियो, जैसे निनवा शहर के लोगों को देखा, भले वो पाप में ग्रस्त थे, परंतु परमेश्वर उनको और नज़रिए से देखता था। परमेश्वर जानता था। क्रूस के ऊपर लटका हुआ यीशु लोगों के लिए कहता, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि प्रभु का नज़रिया कुछ और था, वो नहीं जानते थे। उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, सच्चाई असल ये थी, ना तो शास्त्री जानते थे, ना फरीसी जानते थे, ना सिपाही जानते थे, ना याजक जानते थे। कोई नहीं जानता था कि क्रूस के ऊपर लटकाना ये परमेश्वर की ओर से योजना है। कोई नहीं जानता था। इसलिए प्रभु कहता, पिता इन्हें क्षमा कर, ये तो प्लान को जानते ही नहीं है, ये मिट्टी की मानंद है। मैं और आप कितने भी इंटेलेक्चुअल या एजुकेटेड बन जाए, कितने भी अपने आप PhD की हो, जो मर्जी किया हो, परंतु परमेश्वर जानता मैं और आप क्या है, और परमेश्वर अपनी थॉट अपने नज़रिए से देखता है। जब पतरस के साथ एक बार जब हम लूका 22वें अध्याय में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक 22 अध्याय उसका 31 वचन में एक घटना हमें मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह ने के शमौन को कहा, हे शमौन, शैतान ने डिमांड किया आपके लिए। मैं चाहूँगा पढ़ दीजिए लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय उसका 31 वचन से पढ़ेंगे। एक नज़रिए की बात जहाँ पर हम करते हैं। जी। हे शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। हाँ, गेहूं के नहीं फटके। हाँ, जैसे गेहूं को फटका जाता है, गेहूं के समान आपको फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। जी। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। जी। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ
कि आज मुर्गा बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा कि मैं उसे नहीं जानता। अब सुनिए, ये बड़ा भेद जबरदस्त है जहां पर बात मिलती हमें। सुनिए ध्यान से। प्रभु ने कहा है, शिमोन देख, शैतान ने मांगा है परंतु मैंने तेरे लिए प्रार्थना की। शैतान ने इसलिए तुझको मांगा है कि गेहूं की समान तुझको फटक दे, ताकि आपका विश्वास चला जाए, आप नष्ट हो जाओ। परंतु मैंने प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू वापस मुड़े, बड़ी जबरदस्त बात यहां पर, जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। जब प्रभु ने प्रार्थना की, अब पतरस को नहीं इस बात का मालूम, प्रभु यीशु मसीह का नजरिया क्या। अब सुनिए, यदि आप इस बात को देखें, इस वचन को छोड़कर हम आगे वचन को चलते हैं, तो पतरस ने कहा, प्रभु मैं तेरे साथ बंदी गृह में जाने के लिए तैयार हूं। परंतु प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू तो मेरा 3 बार इनकार कर देगा मुर्गे के बांग देने से पहले ही। तो भैया, जो इनकार करने वाला, उसके ऊपर क्यों यीशु ने कहा कि मैं तेरे ऊपर कलीसिया को उसारूंगा? जो इनकार करने वाला, उसको क्यों कहा गया कि स्वर्ग राज्य की कुंजियों में तुझको दूंगा? जो इनकार करने वाला, उसको क्यों कहा कि जो कुछ तुम पृथ्वी के ऊपर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा? सारी वाचाएं पतरस के साथ क्यों की गई जहां पर तो इनकार कर रहा है? इसका मतलब क्या है? प्रभु जानता है कि अब इसकी थॉट क्या है, उसके बाद इसकी थॉट क्या होगी। अब उतावलापन है, उसके बाद मैच्योरिटी आएगी। अब एक टाइम आता है कि हमारा विश्वास चला जाता है। एक टाइम आता है कि जब हम प्रार्थना, हमारे लिए कोई प्रार्थना करता है, हम प्रार्थना करते हैं, फिर से हमारा विश्वास आता है। पहले से ही प्रभु का नजरिया उसके लिए क्या था, प्रभु जानता है। प्रभु जानता है कि शैतान ने इसको मांगा है। प्रभु ने पहले से प्रार्थना किया कि भले, प्रभु ने बता दिया, पूरा डिटेल बता दिया कि तू इनकार करेगा, परंतु उसके बाद क्या होगा? जो मैंने तेरे लिए प्रार्थना की वो काम करेगी। तो फिर वापस आएगा, फिर अपने भाइयों को साथ लेकर के मेरे लिए काम करेगा, प्रचार करेगा। आमीन। इसी रीति से यहाँ प्रभु का नजरिया हमें मिलता है। आज उस नजरिए का फायदा उठाने की जरूरत है। जब हम लूका 19 अध्याय में पढ़ते, वहां पर भी एक टैक्स लेने वाला, जो टैक्स लेने वालों का सरदार था, जिसको हम जक्कई कहते हैं। जक्कई के लिए लोगों का नजरिया क्या है? जक्कई के लिए लोगों का नजरिया, जे पापी है, जे बुरा इंसान है, जे तो चुंगी लेने वाला, टैक्स लेने वाला है, लोगों का ये नजरिया। परंतु यीशु मसीह का नजरिया कोई और है। आज आप और मैं जिस भी नजरिए के साथ दूसरों को देखते हो, मैं कहना चाहता हूं अपने नजरियों को बदले। आज जिसको आप पापी के रूप में देखते हैं, कल वो धर्मी होकर प्रचार करने के लिए प्रभु तैयार करने वाला। एक टाइम था कि कलीसिया सौलूस को देखती थी, परंतु वही परमेश्वर के प्लान में शामिल था। एक टाइम आया कि सौलूस पौलुस बनकर कलीसिया के लिए सताव झेल रहा है। मेरे प्रियो भाई और बहनों, आज जिसको आप अपने नजरिए से गलत देख रहे हो, एक टाइम आएगा, क्योंकि परमेश्वर का नजरिया उनके लिए बेस्ट है, वो बदलेगा यीशु के नाम से। इसलिए आज जहां पर जक्कई के बारे में पढ़ते हैं, तो जक्कई का नजरिया क्या है, अब जहां से हम देखते हैं। एक गुल्लर के पेड़ के ऊपर, सुनिए ध्यान से, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि कुछ है, जब भीड़ बहुत सारी थी, तो उस टाइम में लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय में हमें जक्कई नाम का एक मनुष्य के बारे में जिक्र मिलता है, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। तो भीड़ के कारण, क्योंकि वो नाटा था, भीड़ के कारण वो देख नहीं सकता था, परंतु उसके अंदर इतनी अभिलाषा हुई, इतनी चाहत हुई कि वो गुल्लर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। जब पेड़ के ऊपर चढ़ा तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखकर कहा कि जक्कई जल्दी से नीचे उतरा। मैं चाहूँगा 4-5 वचन से पढ़ दीजिए। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया, और देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा। हाँ, देखिए लोगों का नजरिया उनके लिए क्या है और यीशु मसीह का नजरिया क्या है, दोनों में अंतर है। आगे पढ़े। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। ये पापी अब परिवर्तन हो रहा, क्यों? यीशु मसीह के नजरिए के कारण। वो व्यभिचारन औरत कंप्लीटली मन फिरा रही है, क्यों? यीशु मसीह के नजरिए के कारण।
नीनवा शहर के लोग कंप्लीटली अपने आप को बदल रहे हैं। क्यों? परमेश्वर के नजरिए के कारण। 2 अंधे आंखें पा गए यीशु मसीह के नजरिए के कारण। भूखों की भूख मिट रही है यीशु मसीह के नजरिए के कारण। आप भी यीशु के नजरिए के कारण आशीष पा सकते हैं, ब्लेसिंग पा सकते हैं। और जहां पर जक्कई लोगों के बीच यीशु मसीह के पास खड़ा होकर के क्या कह रहा है कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। आगे, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। आगे, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये इब्राहिम का पुत्र है जी, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आमीन। मेरे प्रियो, देखिए प्रभु यीशु मसीह का नजरिया उस टैक्स लेने वालों का जो सरदार जक्कई था उनके लिए क्या था? उनका जीवन बदल गया, वो उद्धार पा गया। आज मेरी बहन, मेरे भाई, आप भी उद्धार पा सकते हैं यदि आप यीशु के नज़रिए का फ़ायदा उठाएं। परंतु यदि आप इस नज़रिए को गलत तरीके से लेते हैं, गलत तरीके का मतलब मैं चाहूँगा रोमन चैप्टर 2 वर्स 4 से हम पढ़ेंगे तो हमको एक और नज़रिए के बारे में मिलता है। यदि गलत इस जो नज़रिया है प्रभु का, इसको हम फायदे के रूप में नहीं देखते, परंतु इसको पाप करने के लिए फ़ायदा बनाते हैं, पाप में और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यीशु का नज़रिया हमारे लिए सही है, वो दयालु है, वो कृपालु है, तो वो हम जो मर्जी करते जाएं तो फिर उसकी सज़ा आपको अंत में मिलने वाली है। इसलिए मैं चेतावनी देता हूं, केवल परमेश्वर की विशेषताएं बताने के लिए नहीं, परंतु आपको चेताने के लिए और आपको उत्साहित करने के लिए। यदि पाप में हो, आप मन फिराओगे, नीनवा शहर के लोगों के जैसे बच जाओगे। अंधों की आंखें खुल गई, आपकी आंखें खुल जाएगी। भीड़ भूख के कारण तड़फ रही थी, भूख मिट गई यीशु के नज़रिए के कारण। आप भी यीशु के नज़रिए को पहचानिए और आप भी आशीष पाओगे। जैसे वो बेविचारन स्त्री आशीष पा गई, जक्कई आशीष पा गया, आप भी पा सकते हो। परंतु यदि आपने उसका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करी तो फिर सुन लीजिए 2 अध्याय उसके 4 वचन से पढ़िए। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? हाँ, यदि तू ऐसा कर रहा है ना, परमेश्वर की लिखा है, क्या तू उसकी कृपा, उसकी सहनशीलता, यदि आप पाप में हो, शराब पीते हो, चोरी करते हो, ठगी करते हो, बेईमानी करते हो, दूसरों को लूटते हो, बहुत सारे बुरे काम करते हो, तो कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, परमेश्वर दयालु है, तो फिर आपके लिए सजा बढ़ रही है। कृपा, सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तू तुच्छ जानता है। आगे, और क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? हाँ, परमेश्वर की कृपा मन फिराने के लिए आपको सिखाती, इसलिए विलंब करता। कितने लोग कहते प्रभु जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। जल्दी इसलिए नहीं आता क्योंकि प्रभु चाहता कि सब के सब लोग बचाए जाए। इसलिए मेरे प्रियो, जहाँ पर प्रभु का वचन हमें सिखाता है, जी पढ़िए। पर अपनी कठोरता हाँ, और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, आने निमित्त क्रोध कमा रहा है। हाँ, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म और स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। हाँ, और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा। हाँ, सब बस, थैंक यू। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है जो बुरे कर्म करता है, मन नहीं फिराता, उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। परंतु जो परमेश्वर की करुणा को, परमेश्वर की सहनशीलता को, परमेश्वर के धीरज रूपी धन्य को अपने जीवन को आशीषमय बना लेगा, मीनिंग कि अपना मन फिरा लेगा, वो सचमुच में आनंद पाएगा, उद्धार पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। परंतु यदि आप अपने जीवन को नहीं बदलते तो परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर भड़कने वाला है। एक दो आखिरी वचन पढ़ेंगे, उसके बाद प्रार्थना में जाएंगे। इब्रानियों की पत्री, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 26 अध्याय 26 वचन पढ़ेंगे। हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 26। तो इन वचनों को पढ़ने के बाद हम सब
जितने इस वचन के साथ सहमत है, हम प्रार्थना में जाएंगे, अपना जीवन प्रभु के हाथों में देंगे। पढ़ेंगे 10 अध्याय उसका 26 वचन। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, सुनिए, यदि हमने यीशु मसीह को पहचान लिया है, सब कुछ हम जान चुके हैं, बपतिस्म हो चुका है, सब कुछ जो जो आगे आशीष ले चुके हैं, परंतु उसके बाद क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, हाँ, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान नहीं है। क्यों? आगे हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। आगे, जबकि मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पामों से रूंधा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने इंतजाम किया, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया और प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू का बलिदान दे दिया हमारे पापों के लिए। यदि ये सारी बातों को समझने के बाद हम फिर से पाप करें तो फिर दंड से हमें कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि हमने क्या किया? नंबर 1, परमेश्वर के पुत्र का हमने अपमान किया। नंबर 2, हमने यीशु मसीह के लहू का आदर नहीं किया, निरादर किया है। नंबर 3, हमने अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। तीनों के द्वारा आशीष है, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा। तो फिर हमारा बचाव नहीं। एक वचन और इसी में से पढ़ेंगे हम, इसी का 6वां अध्याय उसका 4था वचन से पढ़ेंगे। हिब्रू चैप्टर 6 वर्स 4। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, हाँ, जिनके ऊपर अनुग्रह हो चुका, स्वर्गीय वरदानों को चख लिया है और पवित्र आत्मा के भागी हो गए, पवित्र आत्मा भी उन्हें मिला है, बपतिस्मा हो चुका, पवित्र आत्मा का भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की समर्थ का स्वाद चख चुके। देखिए, उत्तम वचनों को जान लिया, आने वाली सामर्थ का स्वाद भी चख लिया। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का नजरिया जो आपके लिए है वो बेस्ट नजरिया, परंतु उसको पाप करने में मत लगाइए। ये नहीं है कि प्रभु ने आपका उद्धार के लिए अपनी जान दे दी है और आपके लिए प्रभु का नजरिया बेस्ट है, आपको क्षमा कर दिया तो हम पाप कर ही जाएं। नहीं, बहुत सारी गलत डॉक्ट्रिन है जो आज मसीहत को बिगाड़ रही है, और इसलिए यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है जो स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख लेते हैं और पवित्र आत्मा के भागीदार हो गए, परंतु प्रभु के उत्तम वचन को भी जान चुके हैं, सामर्थ्य का स्वाद भी चख चुके हैं, फिर वे यदि भटक जाएं फिर नए सिरे से उन लोगों का मन फिराना असंभव है। और वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को फिर से क्रूस के ऊपर लटकाते हैं और लोगों के आगे यीशु मसीह को कलंकित करते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरी बहन, मेरे भाई, आप किसी भी पाप में, किसी भी अवस्था में बाहर निकल के आ, क्योंकि यीशु का नजरिया आपको उद्धार देने का, यीशु का नजरिया आपको बचाने का, यीशु का नजरिया आपको अनंत जीवन देने का है। इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं यदि आप सचमुच में मन फिराएंगे और आज दिए गए वचनों को अपने अंदर लेंगे। और जहां पर आगे हमें एक एग्जाम्पल मिलती है, यदि हम मन नहीं फिराते, जैसे हमने पहले इब्रानियां 10 का 26 से लेकर 29 तक पढ़ा है कि हम परमेश्वर के पुत्र को पांव के नीचे रौंदते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू का निरादर करते हैं और पवित्र आत्मा का निरादर करते हैं, तो फिर हमारा बचाव नहीं है। और यहां 7 और 8 वचन मैं चाहूंगा पढ़े। एक घटना बताई गई है जिसको आपने स्मरण रखना है और अपना जीवन प्रभु के हाथों में देना है। पढ़िए ध्यान से जी। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जी जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उग जाती है जी, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। हाँ,
पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह एक किसान की मानंदा जिसने अपना लहू बो दिया है, जिसने अपना लहू आपके लिए दे दिया है मेरे प्रियो। और मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में पाप मन उत्पन्न मत कीजिए, बुराई को उत्पन्न मत कीजिए, परंतु परमेश्वर के लिए फल लाएं, क्योंकि वचन कहता है जो फल नहीं लाता, अच्छा फल नहीं लाता, वो काट दिया जाता है। आज मैं अपने इन वचनों को जो परमेश्वर की ओर से दिए हैं विश्राम देना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं आज आपके पास टाइम है परमेश्वर की जो सही दृष्टि है आपके लिए उसका फायदा लेने का। परंतु एक टाइम आएगा परमेश्वर की दृष्टि आपके लिए बदल जाएगी, यीशु का नजरिया आपके लिए बदल जाएगा। तब कहा जाएगा, बहुत सारे लोग कहेंगे प्रभु जी मैंने तेरा नाम लेके ये किया वो किया। प्रभु कहता मैं तो तुझको जानता ही नहीं, क्योंकि प्रभु के नजरिए का आपने फायदा गलत उठाया, मन नहीं फिराया, अपने आप को अधीन नहीं किया। जैसे योना नबी था वो प्रभु के स्वभाव को जानता था, परंतु प्रभु के स्वभाव के अनुसार अपना जीवन वो बदल ना पाया। अपने लिए आशीष चाहता था, दूसरों के लिए नहीं। आज अपने जीवन को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए। यीशु को कौन से नजरिए से देखते हैं हमने पहले हिस्से में पाया, दूसरे हिस्से में लोगों को कैसे देखते हैं। आज हम तीसरे हिस्से में हैं कि ये परमेश्वर का नजरिया आपके लिए क्या है, यीशु मसीह का नजरिया आपके लिए क्या है। मेरे प्रियो भाई और बहनों, आज हमने सीखा कि परमेश्वर का नजरिया हमारे लिए बेस्ट है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, नीनवा शहर के लोगों की तरह अपने मन फिराएं, उपवास रखें, तोड़ें, अपने आप को प्रभु के अधीन करें और चलाएं उन दो अंधों की तरह कि प्रभु हमारी आत्मिक दृष्टि खुल जाए, और चलाएं और प्रभु के आगे रोएं। सचमुच प्रभु आपके जीवन को बदलने जा रहा, क्योंकि प्रभु कहता है चोर तो इसलिए आता चुराए, घात करे और नष्ट करे, परंतु मैं इसलिए आया हूं ताकि आपको जीवन मिले और बहुतायत से मिले। यीशु मसीह आपको उद्धार देने के लिए, आपको जीवन देने के लिए, आपके घर में आशीष लेकर आया है देने के लिए। मेरे प्रियो, जहां जहां यीशु मसीह गए वहां पर आशीष आई। यदि यीशु मसीह बैतनिया में गए तो वहां पर मौत, लाजर की मृत्यु हो चुकी थी, वो जिंदगी में वो बदल गई। जब जैरुस के घर में गए मेरे प्रियो, वहां पर मृत्यु जीवन में बदल गई। तो जब आज आपके लिए भी वही नजरिया है, आपके हालात बदल जाएंगे, जीवन बदल जाएगा, परिस्थितियां बदल जाएगी जब आप यीशु के नजरिए को ठीक ढंग से पहचान कर अपना मन फिराओगे। आंखों को बंद करें। प्रिय परमेश्वर, इन सुंदर वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। जिन जिन भाई बहनों ने आज इस वचन को सुना उन सब के ऊपर तेरी ग्रेट अनॉइंटिंग आए। सब के अंदर से जो गलत भावनाएं हैं, मतभेद है, वो निकल जाएं। जो तेरा दया का दृष्टि, तेरा अनुग्रह का स्वभाव है, सब पहचान सके और अपने पापों से, अपराधों से मन फिराएं, ताकि प्रभु तेरा क्रोध ना देख पाएं बल्कि तेरी करुणा के छत्र छाया के नीचे हम जीवन पा सकें। अनुग्रह करें, सब भाई और बहनों को ब्लेस करें, एक एक परिवार, एक एक जीवन में आशीष आएँ। और जितने लोग इस वचन को दूसरों के लिए शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, प्रभु उनको भी आशीष दीजिए। धन्यवाद आज के सुंदर वचनों के लिए। तेरा नज़रिया जो करुणामयी है, जो दयालु है, प्रभु हमारे ऊपर सर्वदा बना रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको एक बार फिर जय मसीह की। और मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आप सब लोगों ने आशीष को पाया है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस वचन को आप दूसरों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पास्टर जसवीर लाडी जो चैनल है इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको नया अपडेट मिलता रहे प्रभु के वचन का। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। सबको जय मसीह की।